हम अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं प्लानिंग का। इसमें प्लॉट साइज हमारा क्या था, 12.5 मीटर बाई 12.5 मीटर का प्लॉट एरिया था। उस पर हमें अपना G+1 का कंस्ट्रक्शन करना है। तो सबसे पहले 12,500 बाई 12,500 का आपने क्या करना है, एक प्लॉट बना लेना है। बना दिया हमने, इसको मैंने ऑफसेट कर दिया 6000 मीटर बाहर की तरफ, ट्रिम कमांड पे गया, ट्रिम कर दिया मैंने। ठीक है, ये क्या है, हमारी रोड हो गई। ठीक है, रोड के लिए टेक्स्ट कमांड पे गए हम, टी एंटर किया, साइज दिया हमने यहाँ से 500 का, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको मेन रोड। मेन रोड, इधर कौन सी रोड थी आपकी? हाँ, सर्विस रोड। ठीक है, इससे आपको मैंने बोला था कि क्या करना है, चारों तरफ से स्पेस छोड़ना है। कितना? लगभग 1000 mm के रेस्पेक्ट में मैं 1000 mm अंदर ऑफसेट कर दिया। ठीक, इतने एरिया पे कंस्ट्रक्शन होना है हमारा, है ना। जितने एरिया पे कंस्ट्रक्शन होता है उसको हम कहते हैं बिल्ट अप एरिया। क्या कहते हैं हम? प्लॉट एरिया क्या होगा? पूरा। बिल्ट अप एरिया कितना होगा? इतना था। और इसमें भी हम कार पार्किंग का स्पेस छोड़ेंगे। कार पार्किंग के लिए कितना स्पेस छोड़ना चाहिए हमें? बंद करना है, बंद करना है। कार पार्किंग के लिए कितना स्पेस छोड़ते हैं हम? 10/20। मैंने एक्सप्लोर कर दिया इसको। भाई आपका सेटबैक एरिया क्या होता है, उसमें हम कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, ऊपर की तरफ ढकते नहीं है, खुला रहता है। बालकनी का प्रोजेक्शन आप उसमें ले सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि चारों तरफ से बालकनी ले लिया और कवर कर दिया, वो भी नहीं करना है। छोटे छोटे सेगमेंट्स आप ले सकते हो। सेटबैक एरिया को इंक्लूड कर सकते हो आप कार पार्किंग एरिया के लिए, क्योंकि कार हट जाएगी तो वो खुला ही ओपन रहेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से 3 मीटर इधर ले लिया और लगभग 6 मीटर का ऊपर ले लिया। ठीक, इतना ले लिया मैंने। ये स्पेस कितना हो गया हमारा? ये 5 मीटर बाई 6 मीटर। कार का जो साइज होता है वो कितना होता है हमारा? विड्थ जो होती है कार की कितनी होती है? 6 फीट होती है लगभग। मिनिमम 6 फीट से छोटी तो कार नहीं होती, बड़ी होती है उससे। ठीक है, लगभग 2 मीटर की होती है। हमने स्पेस कितना छोड़ा हुआ है? 5 मीटर। तो इसमें क्या हो सकता है, हमारी 2 कार आ सकती हैं। कार पार्किंग, 2 कार पार्क की जा सकते हैं आराम से, बड़ा स्पेस दिया हमने। एक तो फ्री आएगी, दूसरी वाली क्या होगी, सेटबैक एरिया को थोड़ा सा कवर करके आएगी। ठीक है, अच्छा, तो इतना जो एरिया हुआ हमारा, ये हमारा क्या हुआ, सेटबैक एरिया, वो बिल्डअप एरिया ग्राउंड फ्लोर का। फर्स्ट फ्लोर का बिल्डअप एरिया चेंज हो सकता है, जैसे बालकनी का प्रोजेक्शन ले लिया, ठीक है, या कहीं पे कुछ और प्रोजेक्शन ले लिया तो वो बढ़ भी सकता है और हो सकता है कम हो जाए। एक मिनट, तो हमने क्या किया, इतना एरिया हमारा बिल्डअप एरिया हुआ। अब एरिया निकालने के लिए मैं एक कमांड लगा रहा हूँ, एरिया कमांड, जिसकी शॉर्टकट की होती है AA एंटर। ठीक है, आप इसका एरिया निकालोगे तो कैसे निकालोगे? आपको पहले इसको 2 सेगमेंट में तोड़ना होगा, 2 रेक्टेंगल का साइज निकालेंगे, उससे एरिया निकालेंगे।
वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन ऑटो कैड में बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आप एरिया कमांड लगा के एरिया कैलकुलेट कर लो। कैसे? डबल ए एंटर किया, आपने फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया, जहाँ जहाँ से आपका एरिया कैलकुलेट करना है आप पॉइंट बाय पॉइंट क्लिक करते जाइए। लास्ट पॉइंट दे दिया, एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद नीचे देखिए ये आपका एरिया आ गया, mm में आया ये 90250000 mm स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, कॉपी हो गया। विंडो आर दबा के कैलकुलेटर ओपन किया, कंट्रोल वी, पेस्ट, डिवाइड बाई 1000, वापस से डिवाइड बाई 1000, कितना हो गया? 90.25 मीटर स्क्वायर। ये हमारे कौन सा एरिया हुआ? ग्राउंड फ्लोर का बिल्टअप एरिया, जितने पे कंस्ट्रक्शन करना है। प्लॉट एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे? डबल ए एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट देने के बाद एंटर। बिल्टअप एरिया कितना आ रहा है? वो प्लॉट एरिया कितना आ रहा है? 1 2 3 1 2 3 156.25 प्लॉट एरिया आ रहा है। ठीक है, तो बिल्टअप एरिया प्लॉट एरिया से क्या है? कम है, लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं है कम। जैसे लोकल एरिया में हमारे कंस्ट्रक्शन होता है, जो प्लॉट एरिया होता है बालकनी आप उससे बाहर निकालते हो, तो बिल्टअप एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा उस केस में। और बिल्टअप एरिया फ्लोर बाय फ्लोर चेंज हो सकता है। अच्छा, इस तरीके से एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। आया समझ में सबको? ये हमारा क्या हुआ? साइड लेआउट कहलाएगा। सेटबैक, कितना था? ठीक, और इसको सेपरेट करने के लिए हैच एंटर किया हमने, हैच कमांड पे गए, यहाँ पे जाके हैच कर दिया। हैच तो पढ़ चुके हम। साइज छोटा आ रहा है, स्केल करके बड़ा किया हमने, इसके बाद भी छोटा है, चेंज कर दिया हमने, हो गया। वापस से हैच पे गए, कलर मैंने चेंज कर दिया इसका, एंगल भी यहाँ से चेंज कर दिया मैंने 90 डिग्री, और ये क्या हो गया हमारा? ओपन स्पेस या सेटबैक एरिया हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ हमने प्लॉट की डिटेल लिख दी। टेक्स्ट की हाइट बढ़ा दी हमने। ठीक है, सारी वैल्यूज लिख दी हमने, चारों तरफ के प्लॉट एरिया लिख दिया, साइज लिख दिया। यहाँ से यहाँ तक कितना स्पेस छूटा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कितना छूटा हुआ है, और यहाँ से। ठीक है, सारी डिटेल लिख दी हमने इसमें। ठीक है, इसके बाद हम अपना प्लानिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो प्लानिंग प्रोसेस करने के लिए मैंने आउटर प्लॉट एरिया ले लिया, क्योंकि उसके बाहर कंस्ट्रक्शन नहीं करना होगा हमें।
और इनर जितना बिल्डअप एरिया वो भी ले लिया, दोनों को कॉपी करके साइड में रखा। सबसे पहले तो वॉल बनाई, वॉल के लिए 230 mm अंदर की तरफ ऑफसेट कर दिया। आउटर में तो मेन वॉल चलाते हैं हम, बाकी के अंदर का जितना भी पार्टीशनिंग होगा वो सारा पार्टीशन वॉल होगा। सेटबैक जो छोड़े हैं, हाँ, उसके लिए भी तो हम लोग छोड़े हैं सेटबैक में वॉल नहीं दे रहे, सेटबैक में हम कंसिडर ये कर रहे हैं फेंसिंग है हमारी, वॉल नहीं दे रहे हैं। बट जनरली इंडिया में हमारे सेटबैक में की भी चारों तरफ क्या होती है, बाउंड्री वॉल चलाते हैं, बाउंड्री वॉल, तो आप उसको भी कंसिडर करोगे फिर। हाँ, तो 223 mm, 423 सेंटीमीटर, 230 mm बाउंड्री वॉल लेंगे। डबल ईटे की वॉल होती है हमारी, ठीक है। लेकिन पॉश एरिया या जैसे सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे बाउंड्री वॉल नहीं होती है, कॉलोनीज वगैरह होती है, वहाँ क्या होता है फेंसिंग होती है, ठीक है। तो फेंसिंग के लिए आप क्या करोगे, वो फेंसिंग एयर लाइन से आप दिखाओगे। वहाँ पे कई लोग प्रोटेक्शन के लिए क्या कहते हैं, मेटल की ग्रिल लगा लेते हैं, है ना। कई लोग वुड की फेंसिंग यूज़ कर लेते हैं, तो अलग अलग टाइप की रहती हैं, ठीक है। तो फेंसिंग वॉल है वो खाली हमारी। अब इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, पहले वो डिसाइड करना होगा। एक तो स्टेयर्स चाहिए हमें, किचन चाहिए, हॉल एरिया चाहिए, ठीक। ड्राइंग रूम या हॉल एक ही चीज़ है। एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस तो यहाँ से हो रही है, सो घर का मेन व्यू जो होगा वो यही होने वाला है। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे सेंटर पे एक लाइन दी और मैं यहाँ पे एक स्लाइडिंग डोर दूंगा, ग्लास पार्टीशन डोर जैसे आजकल चल रहा है ना। अब वो ग्लास डोर कितना देंगे हम, वो ग्लास डोर ले रहे हैं हम लगभग 3 मीटर का, यानी कि 1500 mm एक तरफ ऑफसेट, 1500 mm दूसरी तरफ ऑफसेट। इसके बाद भी साइड में गैपिंग कितनी बच रही है हमारी, ये 1500 mm की बच रही है। मैं इसको और बढ़ा लेता हूँ, 500 mm इधर की तरफ भी और 500 mm इधर की तरफ भी। तो अब ये जो स्लाइडिंग डोर हमारा बनेगा, ये कितना साइज़ का हो गया, 4 मीटर, यानी कि 4 स्लाइडिंग डोर वाला बना सकते हैं, जिसमें 2 साइड वाले फिक्स हो जाएंगे, 2 बीच वाले क्या हो जाएंगे, ओपनेबल हो जाएंगे। उनको ओपन किया, अंदर चले गए, ठीक है। स्लाइडिंग डोर बाहर कांच वाला दे रहे हैं, तो उससे फ़ायदा क्या होता है, बाहर से जब कोई देखेगा तो उसको अंदर का पूरा व्यू मिलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, घर जो होगा वो एस्थेटिकली हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, अगर काम अंदर अच्छा हुआ होगा तो, ठीक है। हाई एंड क्लाइंट के हिसाब से डेवलप कर रहे हैं हम, इसीलिए मैंने आपको बताया भी था हर बेडरूम में एक अटैच वॉशरूम डालना है, हाई एंड क्लाइंट के हिसाब से बना रहे हैं, क्यों, ठीक है। इससे पहले वाला हमने एक मिड रेंज क्लाइंट के हिसाब से या लो एंड क्लाइंट के हिसाब से बनाया था, अब हाई एंड क्लाइंट के हिसाब से बना रहे हैं। तो हाई एंड क्लाइंट में आपको क्या होगा, ग्लास का यूज़ आजकल आप देखोगे ज़्यादा करने लगे हैं, एक स्लाइडिंग डोर्स इस्तेमाल करने लगे हैं, ठीक है। तो सेंटर डोर्स हम स्लाइडिंग डोर रख रहे हैं। अच्छा, इसके बाद ये सेटबैक एरिया है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक लॉबी छोड़ेंगे, मतलब प्लेटफॉर्म आगे ले लेंगे रोड से हल्का सा ऊपर करके। वो लॉबी आपका एंट्रेंस के लिए भी हो सकती है, ठीक है। शाम में आप बैठ के चाय पीना चाहते हो, वहाँ पे खड़ो के आगे फेंसिंग देखे, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, या आप प्लेन भी रख सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो हमने एक लॉबी दे दी है यहाँ पे, और मैं आगे से इसको थोड़ा सा और अंदर ले रहा हूँ, 200 mm। तो ये गैपिंग कितनी की दी थी हमने, 4 फीट, 1200 mm। 1200 mm की काफ़ी अच्छी लॉबी होती है, 1000 से कम की लॉबी प्रॉब्लमेटिक होती है, लेकिन 1200 mm या उससे ज़्यादा आप जितनी भी लॉबी दोगे वो ज़्यादा बेहतर रहता है। सिट आउट एरिया, हाँ वही एरिया रहेगा हमारा, सिट आउट एरिया। अच्छा, अब एक तो हमारा ये हो गया, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, इस, हाँ ये पूरा हमारा लिविंग रूम रहेगा, हॉल, ठीक है। 6040 mm बाई 4800 mm का। इसके पीछे ये वाला एरिया जो है, यहाँ पे हम अपना किचन दे सकते हैं। किचन के सामने हम क्या दे सकते हैं, स्टेयर्स, और स्टेयर्स के नीचे ही हम पाउडर वॉशरूम डाल सकते हैं। वॉशरूम नहीं देंगे, क्या देंगे, पाउडर वॉशरूम। क्या फ़र्क होता है पाउडर वॉशरूम में और वॉशरूम में, शावर नहीं होगा, बस दैट्स इट, ठीक है। अब स्टेयर्स की एंट्री, या तो आप क्या कर सकते हो, आपने कार पार्क करी, या वापस इधर से घूम के इधर आ सकते हो, या आप एक काम ये भी कर सकते हो कि स्टेयर्स यहीं से दे दें, आपने कार पार्क करी, यहीं से अंदर चले गए डायरेक्ट, दोनों ऑप्शन होते हैं। अब देख लेते हैं क्या दोनों ऑप्शन पॉसिबल भी है या नहीं है, साइजिंग भी देखनी पड़ेगी हमें। यहाँ स्टेयर्स आएगा, ये तो हमारा कंफर्म हो गया। स्टेयर्स के लिए 1000 mm का गैप ले लिया हमने, अब ये पूरा ही ऑफसेट हो गया, मैंने इनको एक्सप्लोर कर दिया।
यहाँ से 1000 mm इधर, यहाँ से 1000 mm इधर, और यहाँ से भी 1000 mm का गैप था। क्यों? क्योंकि जब डोर आएगा तो डोर खुलने की जगह तो देनी पड़ेगी ना हमें। ठीक है, अब डोर किधर दे सकते हैं, या तो ये वाले कॉर्नर पे या ये वाले कॉर्नर पे, किसी एक कॉर्नर पे आएगा। अगर हम इस कॉर्नर पे डोर दे रहे हैं कम से कम 1000 mm का डोर आएगा। अब डोर खुलेगा तो किसी तरफ तो खुलेगा, वो किधर की तरफ खुलेगा, या तो इधर या इधर। इधर खोलना है तो याली वॉल को क्या करना पड़ेगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा। इधर खोल रहे हैं तो ठीक है, आप स्ट्रेस यहाँ से दे सकते हो, बट फॉरन एडजेसेंट अगर आपने स्ट्रेस दे दी, पता चला आपने डोर खोला और कोई ऊपर से आ रहा है तो प्रॉब्लम रहेगी। सो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 mm का यहाँ से एक प्लेटफॉर्म भी लेना पड़ेगा। डोर खोला, जो उतरेगा वो यहाँ से इधर की तरफ उतर जाएगा, ये एक प्लेटफॉर्म रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ये गैप कितना बच रहा है, 750 mm का, 250 mm का हमने एक स्टेप दिया, 1 2 270 बच रहा है, ये दोनों 250 के हैं। दोनों को बराबर करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने प्लेटफॉर्म को वाइड कर दिया, 20 mm वाइड कर दिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, 1000 250 250 250 1020। ठीक है, या आप इस पूरे को मूव कर दो इधर की तरफ, टाइम 10 10 10 10 10 बराबर हो गया। कितने स्टेप्स आ गए यहाँ से यहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 स्टेप यहाँ तक आ गए। अब कितने स्टेप्स हमारे लगेंगे स्टेयरकेस चढ़ने में, इसके लिए सबसे पहले स्टेयरकेस का कैलकुलेशन समझ लेते हैं। स्टेयरकेस का कैलकुलेशन के लिए 4 पैरामीटर हमें ध्यान में रखना चाहिए। स्टेयरकेस को अगर आप साइड से देखोगे तो कुछ इस टाइप से दिखेगा हमें। एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की हाइट को हम फ्लोर टू फ्लोर हाइट को कहते हैं हम कैपिटल एच। यानी कि एक फ्लोर जहाँ पे आप खड़े हो, दूसरे फ्लोर पे जब ऊपर जाके खड़े होगे तो वहाँ से वहाँ तक की जो हाइट होगी उसको हम कहते हैं कैपिटल एच। ठीक है, जिसमें हम अपना फुट रखते हैं इसको हम कहते हैं ट्रेड। जो वर्टिकल वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं राइजर, और जो इनके बीच में गैप होता है हमारा इसको कहते हैं हम वेस्ट स्लैब। क्या कहते हैं हम इसको, वेस्ट स्लैब। ठीक है, अब स्टेयरकेस के लिए कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे, इनकी कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमें हाइट पता होनी चाहिए, कितनी हाइट तक हम स्टेयर्स को लेके जा रहे हैं। स्टैंडर्ड हाइट हमारी होती है 3 मीटर। ठीक है, आप 3 मीटर या फिर आप इसको कह सकते हो 10 फीट। ठीक है, और अगर आपको फॉल सीलिंग वगैरह सब चाहिए तो आपको 3 मीटर प्लस रखनी पड़ती है, 3300 3600 ऐसी रखनी पड़ती है। जितनी हाइट पे आप डिसाइड करोगे उतनी हाइट का ही हम बनाएंगे। स्टैंडर्ड हमारा 3 मीटर का होता है। ठीक है, बट ये वैल्यू आपकी 3.3 3.6 और जो आपके मूवी या थिएटर हॉल्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, यहाँ पे 4.5 तक हो सकती है ये वैल्यू। ठीक है, लेकिन हमारे केस में तो रेजिडेंशियल है, घर या तो 3 पे होगा या 3.3 पे होगा या 3.6 पे होगा, इन्हीं की आसपास की रेंज होगी। तो अभी हम कैलकुलेशन के लिए कितना ले रहे हैं, 3 मीटर। ठीक है, बाकियों को हटा देते हैं। कितने नंबर ऑफ स्टेप्स देने हैं ये कैलकुलेशन करने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कितने का राइजर ले रहे हैं हम। ठीक है, राइजर की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 150 mm, यानी कि 6 इंचेस।
बट इसकी रेंज जो है ये 100 mm का भी हो सकता है, कम तो कितना भी रख सकते हो आप, बट इसकी रेंज जो है 100 से लेस देन 200 होनी चाहिए, 200 भी नहीं होनी चाहिए, लेस देन 200 होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर कोशिश करते हैं 6 इंचेस का लें, तो हम स्टैंडर्ड के हिसाब से चलेंगे। हम कितना राइजर ले रहे हैं, 150 mm यानी कि 6 इंचेस का। अब टोटल हाइट जो है हमारी वो कितनी है, कैपिटल एच कितनी है 3000। राइजर कितने का लिया हमने, अब यहाँ से हम निकालते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स। नंबर ऑफ स्टेप्स का फॉर्मूला होता है हाइट अपॉन राइजर। हाइट कितनी है भाई हमारी 3000 अपॉन 150, कितने स्टेप्स हो गए। लेकिन इसको 20 नहीं बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम 19 +1। +1 हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक स्टेप जो है वो ऊपर वाले लैंड, अब ऊपर वाला जो फ्लोर स्लैब है वो उसका पार्ट होगा, इसलिए इसको बोला कैसे, लिखा कैसे जाएगा। हमेशा ये याद रखना कितने भी स्टेप आए उसको हम बोलेंगे क्या, एक स्टेप कम बोलेंगे, और उसको कहीं पे भी नोट करेंगे तो हम इसी फॉर्मेट में लिखेंगे 19 +1। तो अगर मैं 150 का राइजर ले रहा हूँ तो कितने स्टेप आ रहे हैं मेरे 19 के। अगर मैं आपसे कहूँ कि राइजर मैं 150 का नहीं ले रहा हूँ, मैं 200 का ले रहा हूँ, फिर कितने स्टेप आएंगे, कैलकुलेट कर लिया, 3000 को 200 से डिवाइड कर दिया, 15 स्टेप आ गए। 15 नहीं आए, 14 +1। ज़्यादातर आपको लोकल एरिया में इतने ही स्टेप देखने को मिलते होंगे, 14 या 15, कहीं पे अच्छा जीना होगा तो वहाँ 16-17 स्टेप्स देखने को मिलते होंगे, ठीक है, ठीक ठाक जीना होगा तो। लेकिन कॉमर्शियल में आपको यही स्टेप्स मिलेंगे, 150 से ज़्यादा का नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल, रेलवेज, ठीक है, मेट्रो स्टेशन, यहाँ सब जगह, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, सब जगह 150 का ही राइजर मिलेगा, और हो सकता है उससे भी कम का मिले। लेकिन जो लोकल रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन होता है यहाँ पे क्या करते हैं, ज़्यादा लेते हैं। क्यों ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि जितना राइजर ज़्यादा होगा उतने ही नंबर ऑफ स्टेप्स कम लगेंगे, जितने नंबर ऑफ स्टेप्स कम लगेंगे उतना ही जीना छोटा बनेगा, और जितना जीना छोटा बनेगा उतना ही आपको स्पेस जो होगा वो ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए लोकल बिल्डर्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, राइजर ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि ग्राउंड फ्लोर वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी, फर्स्ट फ्लोर वाले को भी दिक्कत नहीं होगी। प्रॉब्लम किसको होगी, जो 5th फ्लोर या 4th फ्लोर पर रहता है, क्योंकि जब वो आप कंसीडर करो, आपको मैं आपसे कहूँ यहाँ से नेहरू प्लेस जाना है, ओखला बैठे हम, यहाँ से नेहरू प्लेस जाना है। अब जाने के बहुत सारे तरीके हैं, व्हीकल नहीं यूज़ करनी, आपको पैदल जाना है, तो आप चल के जा सकते हो, आप भाग के जा सकते हो, ठीक। अब भाग के जाएंगे, आधे रास्ते बाद सांस फूल जाएगी, बैठना पड़ेगा हमें, कोई अच्छा होगा वो चला जाएगा, लेकिन क्या वो लगातार आना जाना कर सकता है 2 चक्कर, नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें स्टेयर्स के राइज़र को एक लिमिट रेंज सेट करी है ISO ने, वो क्या है 6 इंचेस है, यानी कि 150 mm, बट कई बार थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चल सकता है, लेकिन 200 तक नहीं पहुंचना चाहिए हमें। 200 8 इंची का स्टेप इतना हो गया कि हर कैटेगरी का आदमी नहीं चढ़ सकता। मान लो सपोज कोई बच्चे हैं वो नहीं चढ़ पाएंगे, सीनियर सिटीजन हैं, किसी तबीयत ख़राब है, क्योंकि 4th फ्लोर पे भी फैमिली रह रही है, सारे लोगों को इस्तेमाल करना है जीना। यही अगर आप विलेजेस में देखोगे, विलेजेस में क्या होता है, राइजर ज़्यादा रखते हैं, 200 250 300 तक चलता है ना। यहाँ पे भी आप अगर हुमायूं टॉम्ब चले जाओ, पुराने किसी भी आप किले चले जाओ, वहाँ पे आपको 250-300 का राइजर देखने को मिलेगा आराम से। लेकिन वो क्या थे, पहले टाइम के स्टेज बने हुए थे, और पहले टाइम पे हाइट पे कंस्ट्रक्शन नहीं होता था बहुत ज़्यादा, ग्राउंड फ्लोर का ही सब इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज के टाइम पे दिल्ली में अगर आप देखो 4th फ्लोर पे भी फैमिली रह रही है, 3rd पे भी रह रही है, 1st वाले पे भी रह रही है, तो हमें 4th फ्लोर के वाले के हिसाब से भी डिज़ाइन करना पड़ेगा। इसलिए राइजर को कोशिश क्या करनी चाहिए, हमें 150 रखें, बहुत छोटा भी नहीं, 150 स्टैंडर्ड है, 150 रखें, ठीक है। बाकी एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया ज़्यादा मिल रहा है तो आप राइज़र को और छोटा कर लो, एरिया कम मिल रहा है तो थोड़ा सा बढ़ा लिए। अच्छा, सिर्फ राइज़र पे जीना नहीं डिपेंड करेगा, ट्रेड पे भी डिपेंड करेगा। ट्रेड वो एरिया जहाँ पे हमें अपना फुट रखना है, उसका मिनिमम साइज़ 250 mm होता है, 250 mm से कम नहीं देना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो लेग है, नॉर्मल हमारे
फुट स्टेप की जो लेंथ होती है वो होती है 200 mm। नॉर्मल शू हम जो पहनते हैं वो क्या साइज़ का होता है? 8 8 7, एवरेज यही रहता है 8, है ना। बट आप शू पहनोगे तो उसमें कुशनिंग भी आएगी, तो वो साइज़ क्या होगा, बढ़ ही जाएगा। 250 mm से अगर छोटा हुआ ट्रेड तो क्या होगा, आपका पूरा स्टेयर के ऊपर नहीं पड़ेगा। अब नॉर्मल कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मान लो आप सामान लेके जा रहे हो, आप नीचे नहीं देख पा रहे, स्टेयर्स नहीं दिख रहे, तो क्या हो सकता है, आपका पैर फिसल सकता है, एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा है। इसीलिए ट्रेड को बहुत छोटा नहीं करना और राइजर को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना, ये चीज़ें माइंड में रखनी होंगी हमें। 250 का स्टैंडर्ड है, 250 ले सकते हो आप। और अच्छा जीना निकालना है 300 ले लिए, 300 में और अच्छा जीना निकलेगा, ठीक है। जितना छोटा राइजर, जितना बड़ा ट्रेड, उतना ही अच्छा जीना माना जाएगा, ठीक है। जैसे आप कैंपस में यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनके आप स्टार्टिंग के स्टेप देखना, 3-3 फीट का एक स्टेप होगा, 100 mm का खाली राइजर होगा, ठीक है। तो हर कोई आराम से चढ़ रहा है, ट्रैवल कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दिया जाए तो एक जीना चढ़ने में ही लोगों की सांसें फूलने लगती हैं, है ना। सो इसलिए हमारे स्टेप्स हमने कैलकुलेट करे। अब अगर 150 के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितने स्टेप्स लग रहे हैं हमारे? 19 + 1। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो कितने स्टेप्स आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +1 वाला स्टेप और आएगा। अब यहाँ कितने स्टेप्स आ रहे हैं? 1 2 3, और यहाँ कितने आ रहे हैं? 2। तो एक काम क्या कर सकते हैं, और पीछे कर लें स्टेप्स को, ठीक है। या आप इस पूरे को हटा दो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे 2 स्टेप दिए हमने, काउंट करिए ज़रा कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और ये वाला जो स्टेप है, ये किसका पार्ट होने वाला है? ऊपर वाली लैंडिंग का। तो इसको दिखाना ही नहीं है, इतना दिखाना है क्योंकि ऊपर लैंडिंग का पार्ट है। बताइए, क्लियर है इतना? एक तरीका ये हो सकता है स्टेयरकेस का। आज हम स्टेयरकेस ही डिस्कस कर पाएंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम इसको ऐसे ले लें, डोर हमारा इधर खुल जाएगा, है ना। यहाँ से घूम के हमने क्या दे दिया? स्टेयर दे दिया। लेकिन हमें वॉशरूम भी देना है इसके साथ साथ, ठीक है। तो वॉशरूम के लिए या तो हमने ये लॉबी दे दी, इधर की तरफ वॉशरूम आ जाएगा, स्टेज के नीचे वॉशरूम जैसे जनरली रहता है हमारा, आप ऐसे दे सकते हो। या मैंने इसको अंडू किया, यहाँ से गेट खुला, हम इधर आ गए, ये एक लॉबी टाइप का आ गया, हमारा मिल गया। यहाँ से इधर आ गए, यहाँ से हमने स्टेप्स इधर से ही देना स्टार्ट कर दिया। 250 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ठीक है, इस तरीके से हो गया हमारा, है ना। रख सकते हैं ऐसे भी हम, एक तरीका ये हो सकता है हमारा। यहाँ से गेट खोला, ऊपर चले गए जिसको चेंज करने के लिए जाना है, ठीक है। रूम में काम है तो इधर की तरफ आ गए, लिविंग रूम में, ठीक है। इसके नीचे ही क्या आ जाएगा हमारा, वॉशरूम, पाउडर वॉशरूम जो है वो इसके नीचे आ जाएगा हमारा। देन इसके बाद आगे का जो एरिया बचेगा उसमें हम क्या दे सकते हैं, किचन का सेटअप लेके चल सकते हैं। तो किचन के लिए हमने क्या किया, स्लैब देंगे, 600 mm का स्लैब होगा, दे दिया हमने इधर से। यहाँ से मैंने 1200 का गैप छोड़ा, वापस से 600 mm का स्लैब दे दिया। सर यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं ये वॉशरूम, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा जगह किचन फिर आगे क्या, यहाँ पे वॉशरूम, ये तो सीढ़ी ख़त्म होने के बाद हाँ दे सकते हैं वॉशरूम। ये सीढ़ी को और वाइड भी कर सकते हैं यहाँ से आप, मतलब आप इसको खींच के इसको बढ़ा लो वॉशरूम, इसके नीचे ही आप वो कर लो। फिर यहाँ से स्टेयर्स दे दिए यहाँ पे भी, अब यहाँ पे कितने स्टेप्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टेप ऐसे आ गए। बच्चे कितने स्टेप, 10 स्टेप, है ना। तो 10 स्टेप में यहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 11। तो हमने 9 स्टेप ऐसे है, 5 2 स्टेप में से उड़ाएंगे, 2 स्टेप में से उड़ाएंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 1 2 3 4 5 6, अब काउंट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कौन सा ट्रेड लैंडिंग कौन सी लैंडिंग है, ये इसको बराबर कर लिया। इसको बराबर करने के लिए ये गैप कितना है चेक कर लेते हैं, 50 का है, ये 1050 है, ये 1100 है ना। मैंने इसको स्ट्रेच किया, इनको डीसेलेक्ट कर दिया, इसको 50 इधर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने बीच में एक पार्टीशन वॉल डाल दी और यहाँ से 1500 का हमने कैप ले लिया। ठीक है, यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट काउंटर दे दिए, ब्रेकफास्ट काउंटर हो जाएगा। इसके नीचे हमारा पाउडर वॉशरूम आ जाएगा, स्टेज के नीचे ही। स्टेज के नीचे जो फोटो वॉशरूम आता है उसको शो नहीं कर पाते। शो करने के लिए स्टेयर्स हटानी पड़ेंगी हमें।
अभी देखेंगे हम कैसे शो करना है, ठीक है। तो ये स्पेस भी हमारा अच्छा खासा बच रहा है यहाँ पे 2300। सामान डाइनिंग दे सकते हैं। डाइनिंग भी आ सकती है, थोड़ा सा कम करके आप डाइनिंग भी दे सकते हो, बट डाइनिंग ना देके ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप ब्रेकफास्ट काउंटर दो, तो डाइनिंग के लिए तो ये वाला स्पेस बन ही रहा है हमारा। और इसमें हम पार्टीशन देंगे, ज़रूरी नहीं है कि वॉल दो, आप वॉल हटा सकते हो, आप ग्लास पार्टीशन दे सकते हो, या जैसे आजकल चल रहे हैं मेटल की ग्रिल्स वगैरह के या CNC कटिंग के ग्रिल्स डिज़ाइन चल रही है, हम वो दे सकते हैं, ठीक है। उससे लुकिंग भी रहेगी और आपका बड़ा भी दिखेगा और पार्टीशन भी हो जाएगा, वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से एंटर करने के बाद इधर की तरफ आपका एक वेटिंग एरिया बन सकता है, जीना छोड़ के यहाँ पे हम वेटिंग एरिया दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने ग्राउंड का तैयार किया डिज़ाइन कि कहाँ पे क्या देना है। एक एंट्री हमने बैक साइड से दी है, ठीक है। हमेशा जब भी हम घर डिज़ाइन करेंगे तो एक एंट्री बैक साइड से ज़रूर देंगे। ये एंट्री और एग्ज़िट देने की ऐसा नीड नहीं है, लेकिन ये वाली बैक एंट्री ज़रूर रहेगी, ठीक है। आज इतना रखते हैं, इतने पे आप लोग बाकी का कंस्ट्रक्शन करके पहले ये लेके आइए। अब अलग अप्रोच आप लगा के सोचिए कि कहाँ पे क्या किया जा सकता है, कौन सा ज़्यादा बेटर है, स्टेयर्स ऐसे देना ज़्यादा बेटर है या ऐसे देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो चीज़ आपको सोचनी है, ठीक है। ये भी ठीक है अप्रोच है, यहाँ से आपने अपना डोर खोला, इधर की तरफ से आपने जीना चढ़ लिया, इधर की तरफ भी वॉशरूम आ सकता है आपका, ठीक है, वो भी रख सकता हो, तो वो आपको डिसाइड करना है कहाँ क्या देना है, ठीक है। हम इतने रखते हैं आज की क्लास में।